दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक कमेंट नजर आ रहा होगा जिसमें इस भाई का कहना यह है कि ये भाई कतर से 2022 में अपना कतर आईडी कैंसिल करा करके मुल्क चले गए थे। अब इस भाई को किसी नई कंपनी में वीज़ा मिला है तो नई कंपनी वाले का कहना है कि आपका वीज़ा कैंसिल नहीं हुआ है, उस वीज़े को कैंसिल करवाइए पुरानी कंपनी से कांटेक्ट करके। तो अब ये भाई मुझसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अब हमें क्या करना होगा। ये सवाल सिर्फ इस भाई की तरफ से नहीं आया है, आप में से कुछ लोग इस तरह का सवाल करते रहते, इससे पहले भी किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप किसी कंपनी से अपना कतर आईडी कैंसिल करा करके आते हैं तो उस कंपनी के साथ में आपका जो भी रिलेशनशिप होता है, जो कुछ भी मैटर होता है, वो सारा कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर अलग से आपको कुछ भी कैंसिल कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। कतर आईडी कैंसिल हो गया तो सब कुछ कैंसिल हो गया। यहाँ पर मैं आप लोगों का एक कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा, वो ये कि कुछ लोग क्या होते हैं कि जब अपना कतर आईडी चेक करते हैं तो वो सिस्टम में कैंसिल दिखाता है, लेकिन जब अपना वीज़ा को चेक करते हैं या ये अपना जो है पुराना पासपोर्ट नंबर दे करके वीज़ा चेक करते हैं तो वहाँ पर वीज़ा एक्सपायर लिखा होता है। तो यहीं पर कन्फ्यूजन होता है कि वीज़ा एक्सपायर हो गया है, ये भी कैंसिल होना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि जिस आदमी का कतर में आईडी लगा हुआ था वो आदमी अगर अपना आईडी कैंसिल करवा करके घर आ जाता है तो उसका जो है सिस्टम में सारा कुछ खत्म हो गया, चाहे वो वीजा हो या ये के एग्रीमेंट हो, वो सारा चीज जो है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। आपको वीजा या ये के एग्रीमेंट अलग अलग कैंसिल करवाने की जरूरत नहीं है। कतर आईडी कैंसिल करने के बाद में वीजा या ये के एग्रीमेंट अलग से कैंसिल करने का सिस्टम भी नहीं है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें ताकि आप में से जिन भाइयों को इसके बारे में मालूमात नहीं है तो उन तक जो है मालूमात पहुंच सके। इसी तरह जिन कंपनियों के पास में इस तरह की जानकारी नहीं होती है वो सिस्टम में चेक करते हैं कि आईडी तो कैंसिल है, लेकिन जब वो लोग वीजा चेक करते हैं तो वीजा एक्सपायर दिखाता है। तो कंपनी वाले को कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका वीजा सिस्टम में दिखा रहा है एक्सपायर दिखा रहा है, कैंसिल दिखाना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है, कतर आईडी कैंसिल हो गया तो सब कुछ हो गया, अलग से आपको वीजा या ये एग्रीमेंट कैंसिल कराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।